तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं वी एन मूर्ति स्वागत करता हूँ आप लोग का अपना चैनल मूर्ति साइंस क्लास में। तो चलिए, बूस्टर डोज चल रहा था, उसी का सीरीज कंटिन्यू करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण 2-4 दिन तक क्लास स्टॉप रहा, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। बताना है कि कहाँ बनता है, कैसा बनता है, किस प्रकार से बनता है। तो ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, 15 सेकंड का टाइम मिल रहा है, आप लोग बताइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा वास्तविक। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा वास्तविक। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी कि संबंध बताना है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है, कैसा संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि R बराबर 2F, बी ऑप्शन कह रहा है कि F बराबर R, सी ऑप्शन कह रहा है कि F बराबर 2/R और डी ऑप्शन कह रहा है कि F/2, R बराबर F/2। तो चलिए, सेकंड का आंसर दीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि R बराबर 2F। R बराबर क्या होता है, 2F होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 3 × 10⁸ है, पावर है, जितना भी कोमा लगा है ये पावर के रूप में है, ठीक है। तो चलिए, पहला में कह रहा है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी कह रहा है कि 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी कह रहा है ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर ऐसे है 3 × 10⁸ है, 10⁸ है, मीटर पर सेकेंड है। चलिए, अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें बताना है कि कौन सा जो पदार्थ है वो लेंस बनाने में काम नहीं आता है। ऑप्शन ए कह रहा है कांच, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्लास्टिक और ऑप्शन डी जल। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिट्टी। मिट्टी का उपयोग कांच बनाने में नहीं होता है, लेंस बनाने में नहीं होता है। कांच का उपयोग होता है, प्लास्टिक का उपयोग होता है, जल का उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समतल दर्पण में बताना है कि समतल दर्पण में ऑप्शन ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। चलिए, बताइए आप लोग।
तो चलिए 5 का आंसर हो जाएगा, 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के रंग में परिवर्तन के कारण, और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है। यानी कि इसमें बताना है कि जो जल में हम देखते हैं वो वास्तविक गहराई से, आभासी जो गहराई है वास्तविक गहराई से कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वही बताना है कि कम होता है कि अधिक होता है कि बराबर होता है या कम बराबर दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा वास्तविक अपने वास्तविक गहराई से क्या होता है, कम होता है, वास्तविक गहराई से कम होता है, ठीक ना। कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यहाँ पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगा, यहाँ से इसको कट कर दीजिए, ठीक है। रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। तो चलिए इसका आंसर बतलाइए कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बीम की ओर। क्या हो जाएगा, बीम यानी कि प्रतिबिंब की ओर, बीम की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। बतलाना है कि छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किससे होता है, कौन दर्पण से हो सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी उत्तल लेंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कौन दर्पण में होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बता रहे हैं। यदि मान लेते हैं कोई लेंस है, उसका जो आधा भाग है वो काले रंग से रंग दिया जाए या काले कागज से क्या कर दिया जाए, उसको ढक दिया जाए, तो जो भी लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है उस पर क्या असर पड़ेगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन पहला है कोई असर नहीं होगा, ऑप्शन बी है मापने में आधा होगा, ऑप्शन सी प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा और ऑप्शन डी प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा जो प्रतिबिंब का इसमें चमक होगा ना वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा कि प्रतिबिंब का जो चमक है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल होती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए
पहले कांच फिर हीरा उसके बाद जल। ऑप्शन बी में है पहले जल फिर कांच फिर हीरा। और ऑप्शन सी है पहले कांच इसके बाद हीरा और इसके बाद जल। और ऑप्शन डी कह रहा है कि पहले जल इसके बाद हीरा और हीरा से पहले का कांच। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, जल होगा, इसके बाद कांच होगा, तब क्या होगा, हीरा होगा। पहले जल होगा इसके बाद कांच तब हीरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है, एक में तरंगदैर्घ्य पूछता है और दूसरा में अपवर्तनांक पूछता है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन को कर रहा है। ठीक है। तो इसमें बतलाना है कि तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होगा। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी हरा। चलिए तो 12 का क्या आंसर होगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल। अगर यहीं पर अपवर्तनांक दिया रहता तो बैंगनी हो जाता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस का, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस का। यानी कह रहा है कि दूर दृष्टि जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा ताकि दूर दृष्टि दोष जो है ख़त्म हो सके। तो चलिए ऑप्शन 13 का आंसर हो जाएगा कौन लेंस, तो इसमें हो जाएगा अवतल लेंस। किस लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन ए आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ऑप्शन बी आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अवलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह यहाँ पर सतह नहीं है सतह है के बीच का कोण, और ऑप्शन डी कह रहा है कि परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। चलिए ध्यान से देखिए और इसका आंसर दीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूछ रहा है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है, यही नहीं होगा परावर्तन कोण। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये बीच में अभिलंब हो गया। तो परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के क्या कहता है, परावर्तित किरण या अभिलंब के बीच के कोण जो होता है इसी को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। तो यही पर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का जो कोण है वही परावर्तन कोण होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा यहाँ पर करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा करके देखने में, देखने में, ठीक है, देखने के लिए करता है। तो चलिए ऑप्शन ए कह रहा है समतल दर्पण,
ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी समतल अथवा उत्तल दोनों। 15 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गला या दांत के उपचार में क्या किया जाता है, उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर कैसे आएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि आर दे दिया है, आर कितना दे दिया है, 32 दे दिया है। तो एफ निकालना है, एफ को क्या करना है, निकालना है। तो एफ बराबर क्या होता है, ए बराबर r/2 होता है। जब r/2 होगा तो 32/2 यानी कि 32/2 यहाँ से ये कट जाएगा और फाइनली कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, जो आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक पूछ रहा है कि उसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर और ऑप्शन डी मात्रक विहीन। तो चलिए ऑप्शन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी, यानी कि मात्रक विहीन। इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र बताना है कि दर्पण सूत्र कौन होता है। तो आप लोग दर्पण सूत्र जाने होंगे, पता होगा कि क्या होता है। तो चलिए इसका बतलाइए दर्पण सूत्र क्या होगा। तो चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर का 1/f। यही दर्पण फार्मूला होता है। तो ये होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, दर्पण की फोकस दूरी दे दी है, यानी कि एफ दे दिया है। एफ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। एफ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि पूछ कर रहा है तो उसका वक्रता त्रिज्या यानी कि आर पूछ रहा है। आर फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो आर बराबर होता है क्या, आर बराबर 2f। आर बराबर क्या होता है, 2f होगा, यानी कि 10 × 2, यानी कि फाइनली कितना आ गया, 20। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 20। तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण।
जो तालाब का जल होता है वो देखने पर कम गाढ़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन और ऑप्शन डी कह रहा है ध्रुवण। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है, वो गहरा दिखाई देता है। तो चलिए आज का सीरीज समाप्त हुआ। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए और इसी को कंटिन्यू करते रहेंगे और आप लोग भी साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।